नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल के बारे में और साथ ही साथ भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बारे में। दोनों भाषाओं के बीच अभी वर्तमान में कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तमिलनाडु में 2026 में यानी अगले साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए इसको तुल भी दिया जा रहा है। क्या है पूरा का पूरा कारण? इसी बीच आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु से तमिल भाषा खत्म होगी और उसके जगह पर हिंदी भाषा आ जाएगी। क्यों उन्होंने कहा, जब इस बारे में आप लोग जानिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर के आई थी। उस नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया था कि सभी राज्य जो है इसको अपना ले, एडॉप्ट कर ले और उसी के तहत शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो नई शिक्षा प्रणाली को नहीं अपना रहे हैं। उसके तहत क्या कर रहा है केंद्र सरकार, तो उनकी बजट जो है, उनको जो बजट दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी कटौती की जा रही है। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है हमारे देश के, आप सभी को पता होगा, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है तमिलनाडु को लेकर के। उन्होंने कहा है कि अगर नई शिक्षा नीति तमिलनाडु नहीं अपनाता है तो उस स्थिति में 2000 करोड़ जो रुपया दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको नहीं दिया जाएगा। तब वहां के MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जब आप लोग जानिएगा तो बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। वे कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको 2000 की जगह पर 10,000 करोड़ भी देगी ना, तो हम यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं लाने देंगे। उन्होंने क्यों कह दिया ऐसा कि हिंदी भाषा यहाँ पर आएगी तो तमिल खत्म हो जाएगा और हिंदी भाषा यहाँ पर आ सकती है। तो त्रिभाषा है, त्रिभाषा फार्मूला, ध्यान रखिएगा। त्रिभाषा फार्मूला को जब आप लोग समझ लीजिएगा तो सारा प्रक्रम और सारा चीजें आपको, सारा सिनेरियो आपको समझ में आने लगेगा। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला यह था कि किसी भी राज्य में 3 भाषा पढ़ाई जाएगी। पहला भाषा वहां की मातृभाषा होगी, जो वहां की किसी भी राज्य की स्थानीय भाषा होगी। दूसरी भाषा जो होगी फ्रेंड्स, कोई भी भारत की भाषा ले सकता है, लेकिन केंद्र सरकार प्रमोट कर रही थी हिंदी को, ताकि हिंदी को यूनाइट किया जा सके और पूरे भारत में एक भाषा बोली जा सके। तो हिंदी को उन्होंने चुना था, लेकिन वहां के दूसरे भाषा भी लोग चुन सकते हैं दूसरी भाषा के तौर पर। और तीसरा भाषा अंग्रेजी था और उसके आधार पर, अंग्रेजी के आधार पर आप जर्मन, फ्रेंच भी बोल सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल लीडरशिप में आप आगे बढ़ सके। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अगर जो भाषा एडॉप्टेबल हो, वहां पर बोली जाने वाली भाषा जो हो वो भाषा आप बोल सकेंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का कहना यह है कि यहाँ पर यानी तमिलनाडु में केवल और केवल तमिल रहेगा और अंग्रेजी रहेगा, यहाँ पर हिंदी नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने पूरा का पूरा बखान किया है इतिहास में कि द्रविड़ अस्मिता और साथ साथ तमिल गौरव को ध्यान में रखते हुए देखा गया है कि वहां पर हिंदी आती है तो तमिल पर प्रभाव डालती है। इसी को लेकर के भाषा को वहां पर फिर विवाद का कारण बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब भाषा युद्ध होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।